सो अब हम करते हैं एक्सरसाइज 1 है जो हमारी 1.1, उसमें हमारा यूक्लिड्स डिवीजन जो लेमा है वो यूज होने वाला है। तो उसको करते हैं। सबसे पहले ये होता क्या है, यूक्लिड्स डिवीजन जो हमारा लेमा है जिसको हम लिखते हैं ऐसे इन दिस फॉर्म, A is equals to PQ plus R, where R is remainder, Q is quotient, B is divisor and A is dividend। ठीक है, वैसे तो खैर A भी हमारे यहाँ पे क्या होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं। तो जो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा है इसमें हम ऐसे करेंगे, ठीक है। और where remainder R lies between 0 and B, ठीक है। ये हमारा यूक्लिड्स डिवीजन लेमा है, इसको यूज करके अब हम सम सोल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.1। फॉर एग्जाम्पल अब मैं एक सम ले लेती हूँ। क्वेश्चन 1 है 135 and 225। हाँ सॉरी मैं भूल गई, इस यूक्लिड्स डिवीजन लेमा से हमें यूज करके निकालना क्या है, फाइंड आउट क्या करना है। ये यूज करके हमें निकालना है HCF। HCF फाइंड आउट करना है। और HCF का फुल फॉर्म क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब हमने HCF बहुत छोटे थे जब बचपन में, ऐसे छोटी क्लासेस में हम HCF फाइंड आउट करते थे। वो कैसे करते थे, साइड डिवीजन से, है ना, ऐसे साइड डिवीजन से हम करते थे। लेकिन अभी हमें किससे करना है, ये यूक्लिड्स डिवीजन लेमा यूज करके करना है, ठीक है। जैसे कि हमारे पास 2 नंबर्स हैं, एक 225 है, एक 135। तो इसको अब इसका हमें निकालना है HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बाय यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। सो अब हम कैसे लिखेंगे इसको, चलो हम साइड डिवीजन ये यूज करके करते हैं। 225 को 135 से डिवाइड करते हैं स्टेप 1। सो स्टेप 1 क्या होगा, अब 135 को 1 पे लेके जाए तो 135 ही होता है, 2 पे लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा 270, और 270 तो इससे बड़ी वैल्यू हो जाएगी ना, तो हम 2 पे नहीं जाएंगे, 1 पे जाएंगे। 1 पे गए, यहाँ पे 135 किया, ये बच गया हमारा 90। सो फर्स्ट स्टेप जो होगा हमारा, हम उसको डिवीजन लेमा में लिखेंगे। अब वो कैसे लिखा जाएगा, यहाँ पे हमारा क्या था, डिविडेंड, और डिविडेंड क्या है हमारा 2 to 5, 2 to 5 आ गया यहाँ पे। डिवाइजर क्या है 135, और अब हमारा क्वेश्चन क्या आया है 1 एंड रिमाइंडर इज 90। ओके, ये हमारा होगा स्टेप 1। अब फिर से फॉलो करते हैं। अब हम 90 हमारा हो गया डिवाइजर एंड 135 बन गया डिविडेंड। तो फिर से कितने पे जाएगा, अब 2 पे जाएगा तो ये 180 हो जाएगा, जो कि इससे बड़ी वैल्यू हो जाएगी। तो फिर से ये जाएगा 1 पे, फिर से हो गया 90, और ये बच गया हमारा 45। तो अब स्टेप 2 हो गया। स्टेप 2 में अब हमारा 135 हो गया डिविडेंड, 90 हो गया डिवाइजर, क्वेश्चन कितना आया है 1, और रिमाइंडर कितना बचा है 45, ठीक है। सो एक और स्टेप अभी, अब हमारा 90 बन गया डिविडेंड, 45 बन गया डिवाइजर, और 45 टू जो 90, और रिमाइंडर हमारा बच गया 0। सो अब हम इसको लिख सकते हैं 90 हो गया डिवाइजर, डिविडेंड 45 डिवाइजर, ये 2 पे गया तो 2 क्वेश्चन एंड 0 रिमाइंडर। ये हमें स्टेप्स कब तक फॉलो करने हैं, ये स्टेप्स हमें जब तक फॉलो करने हैं जब तक कि हमारा रिमाइंडर 0 ना आ जाए। और रिमाइंडर जब 0 आ जाए तो जो हमारा जो डिवाइजर था वो हमारा हो जाता है HCF, ठीक है। तो इसका हमारा HCF क्या आ गया, इन 2 नंबर्स का, इन 2 नंबर्स का HCF हमारा आ गया 45, ठीक है। सो हमें सारे क्वेश्चंस इसी पैटर्न में करने हैं, सारे सेम, चाहे यहाँ पे हमारा डिविडेंड कुछ भी हो, कितना भी बड़ा नंबर हो, कुछ भी हो, डिवाइजर कुछ भी हो, ऐसे ही साइड डिवीजन करके स्टेप्स लिख के और फिर इसमें ऐसे लिखना है। और जहाँ पे हमारा रिमाइंडर आ जाए लास्ट में 0, जो यहाँ पे हमारा डिवाइजर होता है वही हमारा HCF होता है। ओके, समझ आ गया होगा तुम सबको।
अब हम एक और क्वेश्चन करते हैं। हम एक और एग्जांपल लेते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं। इसका भी ऐसे ही सेम 388238220 हमारा यहाँ पे हो गया डिविडेंड एंड 196 है हमारा डिवाइजर। ये 2 पे जाएगा नहीं, 2 पे इससे ज़्यादा हो जाएगा, 382 से सब 1 पे जाएगा। ये हो गया 196। यहाँ से हमने 186 ऊपर से 2 ले लिया। अब ये गया हमारा 9 पे ये मल्टीप्लाई किया, ये हमारा आ गया 980। अब भी आप बोलोगे कि मैंने यहाँ पे साइड डिवीजन क्यों नहीं किया, क्योंकि हमारा अभी पूरे नहीं हुआ ना, अभी तो हमने 2 ऊपर से लिया फिर 0 लिया है। यहाँ पे हम साइड डिवीजन और स्टेप 2 कब तक नहीं करते, स्टेप 2 हम जब तक नहीं लेते जब तक कि हमारा ये नंबर है ना इससे छोटा ना आ जाए। और 1862 इससे बड़ा है, अभी 980 भी इससे बड़ा है, तो जब तक बड़ा रहेगा ऐसे चलता रहेगा तब तक हम स्टेप 2 नहीं लेंगे, ऐसे ही हम डिवाइड करते रहेंगे। ठीक है, सो अब ये 5 पे जा सकते हैं, कंप्लीटली डिवाइड करेंगे इसको 0। तो यहीं से ही हो गया हमारा ये पूरा स्टेप, एक स्टेप में मतलब हमारा क्लियर हो गया, स्टेप 2 की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो यहाँ से हमारा क्या हो गया, हम अब इसको यूक्लिड डिवीजन लेमा की फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं। यहाँ पे हमारा 38220 क्या था डिविडेंड, 196 डिवाइजर एंड 195 हमारा हो गया क्वोशिएंट एंड प्लस हमारा रिमाइंडर हो गया 0। अब 0 रिमाइंडर यहीं से ही आ गया, तो ये क्या हो गया हमारा एचसीएफ। अब मुझे लग रहा है कि शायद आप सब ऐसे क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर ही लोगे, क्योंकि सिर्फ कुछ नहीं है, बस यही स्टेप्स फॉलो कर ले। हर क्वेश्चन में डिविडेंड डिवाइजर करते जाओ डिवाइड, जब तक कि यहाँ पे हमारी जो नंबर है हमारा इससे छोटा ना आ जाए। यहाँ पे छोटा आ जाएगा, चलो फिर उसके बाद स्टेप 2 डिवाइड नहीं हो रहा तो चलते जाओ, और अगर वहीं पे रिमाइंडर 0 आ रहा तो बस वहीं पर रुक जाओ और फिर वही हमारा एचसीएफ हो जाएगा। चलो ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन 2 जो है हमारा एक्सरसाइज 1.1 का, उसमें हमें दिखाना है कि एनी ऑड इंटीजर, कोई भी हमारे ऑड इंटीजर है a, उसको हम सिर्फ और सिर्फ किस फॉर्म में लिख सकते हैं, उसको हम लिख सकते हैं सिर्फ 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5 की फॉर्म में। अभी मैंने आपको ऑड नंबर्स करवाए थे ना, इंटीजर्स भी करवाए थे, तो आपको पता ही होगा ऑड नंबर्स कौन से होते हैं और इंटीजर्स क्या होते हैं। ठीक है, तो यूक्लिड्स डिवीजन में हम इसको फॉर्म में लिख लेते हैं। ए कोई भी नंबर है, अब हम इसको कंपेयर करेंगे हमारे यूक्लिड्स डिवीजन से, लेमा से। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं बी हमारा क्या है 6 है, तो बी हमारा यहाँ पे 6 है। मैंने यहाँ पे क्या बताया था, जो हमारा आर होगा वो लाई करेगा बिटवीन 0 एंड बी। ठीक है, सो अभी हम इसको इस फॉर्म में लिखेंगे। बी हमारा कितना है यहाँ पे 6 है ना, तो बी हमारा यहाँ पे 6 है, तो आर अब हमारा कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा 0 से 6 के बीच। ठीक है, अब 0 से 6 के बीच में कितने नंबर्स हो गए आर के हमारे, आर क्या क्या ले सकते हैं हम 0 1 2 3 4 5, सिर्फ इतना। 6 नहीं ले सकते क्योंकि 6 से हमें लेस लेना है नंबर। ठीक है, 0 के इक्वल पर 6 से लेस लेना है, तो ये नंबर्स लेके अब हमें प्रूव करना है कि हम जो है इनको ऑड इंटीजर्स अगर सिर्फ और सिर्फ हम इस फॉर्म में ही लिख सकते हैं। जैसे अब मैंने ए लिया, ठीक है, बी तो हमारा 6 है ही, 6q प्लस मैंने लिया 0, सबसे पहले आर रिमाइंडर की जगह पे मैंने रख दिया यहाँ पे 0 ले लिया।
अब हम देख सकते हैं 0 है ये तो मतलब ये जो हमारा कोई भी ऑड नंबर हो गया, ये हमारा ऑड इंटीजर है, ठीक है। ये 6 के मल्टीप्लायर में है कोई भी क्यू। अब ये हमारा 6 का मल्टीप्लायर है क्यू, है ना। 6 का मल्टीप्लायर कोई भी नंबर होता है ना तो वो हमेशा हमारा इवन होगा। अब मैं लेके देख लूँ, मैं आपको बता दूँ, क्यों अगर मैं ले लूँ 0 तो 0 हो जाएगा, 0 भी हमारा एक इवन नंबर ही है। क्यों अगर मैं ले लूँ 1, 6 इंटू 1 हमारा क्या हो जाएगा 6 हमारा इवन नंबर है। 2 ले लूँ ये हो जाएगा 12, तो ये भी हमारा क्या है एक इवन नंबर है। तो अगर हम 6 के मल्टीप्लायर में कोई भी नंबर लेते हैं तो वो हमारा हमेशा इवन नंबर होगा, जबकि हमें शो करना है कि ये तो हमारा कैसा होना चाहिए, ऑड इंटीजर होना चाहिए। ये तो ऑड नहीं कर रहा ना, 0 सेटिस्फाई नहीं कर रहा ना हमारे लिए, इसको स्टेटमेंट को ही सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो ये हमारा केस कैंसिल हो जाता है, 0 नहीं हो सकता, ठीक है, 0 नहीं ले सकते। अभी हम लेके चलते हैं r की जगह पे 1, ठीक है। अब हम लेके चलते हैं r = 1। r अगर हम 1 लेते हैं, अब अभी मैंने क्या बताया, जब कोई भी नंबर 6 का मल्टीप्लायर होता है ना तो वो हमारा इवन होता है ना, इवन नंबर होता है। और इवन में अगर हम 1 ऐड कर दें, किसी भी इवन नंबर में 1 ऐड करेंगे तो वो ऑड बना देगा। इवन नंबर यही लेके देख लो आप, मैंने अभी यहाँ पे 2 लिया था क्यू की जगह, तो ये 12 हो गया था ना, और 12 में अगर 1 ऐड करते हैं तो 13 हो जाएगा। 13 हमारा क्या है, ऑड नंबर है। सिमिलरली यहाँ पे अगर हम 3 लें, 6 3 जा 18, 18 प्लस 1 हो जाता है 19, 19 भी एक ऑड नंबर है। तो ऐसे ही सिमिलरली हम कितने भी नंबर्स क्यू की जगह पे ये लें और उसमें अगर हम 1 ऐड करें, एक सेकेंड, हाँ लेके चलो। अब r हम लेके चलते हैं 2, तो हमारा a क्या था 6q + 2 है, ठीक है, 2 है। तो इसमें से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, अभी हमने क्या दिखाया था कि स्टेटमेंट में हमारा सिर्फ हो सकता है 6q + 1, 6q + 3 एंड 6q + 5 की फॉर्म में, है ना। अभी सेम ऐसा ही इसलिए है, 6 का मल्टीप्लायर एक इवन नंबर होगा और इवन में अगर हम 2 ऐड करते हैं तो भी वो इवन नंबर ही होगा। तो ये भी हमारी जो स्टेटमेंट है या फिर जो भी हमने वो माना है कि उसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो R2 का केस भी हम यहाँ पे कैंसिल करते हैं, ये भी हमारा इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा, ठीक है। अब हम 2 की जगह R लेंगे 3 लेंगे, 6 का मल्टीप्लायर कोई भी इवन नंबर होगा, इवन नंबर में अगर 3 ऐड करते हैं तो वो हमेशा ऑड बनाएगा, है ना, सेटिस्फाई कर रहा है ना, क्योंकि हमें ये बोला गया था कि कोई भी ऑड इंटीजर हमारा क्या होना चाहिए, ऑड। तो ऑड कब होगा, हम 3 भी ऐड कर रहे हैं तो ये हमारा ऑड नंबर बना रहा है ना, तो ये सेटिस्फाई कर रहा है कंडीशन को, सेटिस्फाई कर रहा तो ठीक है, 6q + 3 के फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं। सिमिलरली जो हम r लेंगे 4, तो हमारा हो जाएगा 6q + 4। किसी भी इवन नंबर में अगर हम 4 ऐड करेंगे वो हमें इवन नंबर देगा, जबकि हमें बोला गया कि वो नंबर जो है हमारा वो ऑड नंबर है, नहीं ये तो इवन नंबर हो रहा है। तो जो केस 4 है वो भी हमारे स्टेटमेंट को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो ये भी केस हमारा फेल होता है। अब हम लेके चलते हैं, अब हम अगर ले रिमाइंडर 5, सिमिलरली ये हमारा इवन नंबर है, इवन नंबर में अगर हम 5 ऐड करते हैं तो वो हमेशा हमें ऑड नंबर देगा, और ये हमारा जो ऑड नंबर था ये इस केस को, इस स्टेटमेंट को सेटिस्फाई करता है। तो क्या है, हम किसी भी ऑड नंबर को सिर्फ 6q + 1, 6q + 3 एंड 6q + 5 की फॉर्म में ही लिख सकते हैं, इसके अलावा और कोई फॉर्म नहीं है, ठीक है। ये क्वेश्चन हुआ हमारा।